जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 23वें सत्र में आप सबका स्वागत है। परमात्मा की असीम कृपा है, परमात्मा की दयालुता का प्रमाण और परमात्मा की दयालुता का प्रभाव सर्वत्र बरस रहा है। विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर की कृपा न बरसे। अब उस कृपा को हम प्राप्त कर पाए, उस कृपा का आनंद हम लोग ले पाए, उसके लिए सत्संग हमें सामर्थ्यवान बनाता है। सत्संग ऐसा सामर्थ्य देता है जिससे हम परमात्मा की कृपा का लाभ ले सके। और सत्संग की चर्चा करें तो मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम सत्संग गीता जी है। श्रीमद् भगवत गीता, जिनका एक एक शब्द मानव के लिए अनमोल सत्संग है। विगत कुछ दिवस से जो गीता सत्संग की चर्चा चल रही है, उसमें अपना पहले अध्याय का 5वां श्लोक चल रहा है, जिसमें दुर्योधन अपने गुरुदेव के सामने जाकर के और पांडवों की सेना को दिखा करके कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, इस सेना में कैसे शक्तिशाली, पुरुषार्थी, बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा है। यह कहते कहते उन्होंने नाम गिनाना शुरू किया, जिसमें 5वें श्लोक में कुछ नाम आते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, ऊर्जित कुंती भोजश्च, शैव्यश्च नरपुंगवः। इसमें जो काशीराज को वीर्यवान कहा है, इस विषय पर अपनी लघु चर्चा चल रही है। काशी के राजा जो युद्ध करने आए हैं, ये युद्ध उनका व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। निजी लड़ाई किसकी है? कौरवों और पांडवों की। ऐसे भौतिक रूप से देखा जाए तो जमीन को लेकर झगड़ा है, और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। लेकिन काशी राज जो आए हैं, काशी को छोड़ करके पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए आए हैं, और काशी के राजा को देख के यहां साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में दुर्योधन कहता है कि ये काशी राजा जो है बड़ा वीर्यवान है, बड़ा पराक्रमी है। यह शब्द कहने का मूल कारण व्यवस्थात्मक देखें तो काशी राज की युद्ध कौशलता को देख करके, काशी राज का जो युद्ध करने का तरीका है, उसको देख करके दुर्योधन काशी राज के वीर्यवान होने की बात करता है। लेकिन असल में वीर्यवान कौन है? वीर्यवान यानी कि सूरमा। वीर्यवान का सरल अर्थों में अपन बात कहें तो सूरमा। सूरमा कौन? जो अपने लिए नहीं, राष्ट्र और धर्म के लिए लड़े। जो अपनी निजी लड़ाई लड़ता है, वो तो कोई भी लड़ सकता है, कमजोर आदमी भी लड़ता है। आज अगर अपने किसी खेत पर कब्जा हो रहा हो, हम शक्तिशाली नहीं है, सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, फिर भी एक बार तो खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई जब लड़े तो कोई जरूरी नहीं है कि हमें पराक्रम में हमें वीरवान कहा जाए या हमें सूरवीर सूरमा कहा जाए। लेकिन दूसरों के लिए जब हम लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, गौ के लिए लड़ते हैं, बहन बेटियों के लिए लड़ते हैं,
ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये हमें वीर्यवान बनाता है, पराक्रमी बनाता है, कूर्मा बनाता है। अब यहां पर लड़ने का अर्थ केवल हथियारों की लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई भी है, मानसिक लड़ाई भी है, व्यवहारिक लड़ाई भी है। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते जाते। युद्ध अंतर मन के धरातल पर चल रहे युद्ध को अध्यात्म से जीता जाता है, ज्ञान से जीता जाता है, भक्ति से जीता जाता है, विवेक से जीता जाता है। और अगर दुनिया के हृदय पर शासन करना है, दुनिया के मन पर शासन करना है, तो असल में युद्ध त्याग से जीता जाता है, सेवा से जीता जाता है। भक्ति से हम भगवान को जीत सकते हैं, ज्ञान से हम परमात्मा को जीत सकते हैं, सेवा से हम संसार को जीत सकते हैं, त्याग से हम सबके हृदय पर सहज शासन कर सकते हैं। जीवन में निष्काम सेवा, कामना रहित होकर के किसी की सेवा करना, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं। चाह सिर्फ इतनी कि मैं औरों के काम आ जाऊं। चाह हो तो भी कितनी कि मेरा जीवन औरों के काम आ जाए। एक सरल सूत्र महापुरुषों ने दिया है कि कुछ न चाहो काम आ जाओ, कुछ न चाहो और काम आ जाओ। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि चाह जो है वो चिंता को जन्म देती है। चाह चिंता को जन्म देती है और चिता शरीर को जलाती है, चिंता अंतःकरण को जला देती है। चाह होते ही कि चिंता प्रारंभ होगी, चिंता प्रारंभ होकर के वो मन का ही चिता बना देगी और हमारे भक्ति मार्ग को, हमारे ज्ञान मार्ग को, हमारे आध्यात्म मार्ग को जला करके नष्ट कर देती है। इसलिए जब अचाह हो जाए, कुछ न चाहे और औरों के काम आ जाए, ये स्थिति सबसे बड़ी पराक्रम वाली स्थिति है। शरीर को त्यागना आसान है, लड़ते हुए मरना आसान है, लेकिन अपने अंदर की कामनाओं को, अपने अंदर की इच्छाओं को त्यागना बड़ा मुश्किल काम है। जो कोई अपने भीतर की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जो कोई अपने भीतर की इच्छाओं का, वासनाओं का परित्याग कर देता है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा सूरमा है, क्योंकि उसने बड़ा युद्ध जीत लिया। जो युद्ध राजा महाराजा जीता करते थे वो तो जमीनों के युद्ध होते थे, और वो युद्ध ऐसे होते थे जो जीत करके भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता था। एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई की, महल जीत लिया, क्षेत्र जीत लिया, सोना चांदी जीत लिया, लेकिन ये जीत करके इनमें से वो साथ कितना ले जा सकता है बताइए? भले ही वो भूलोक का स्वामी हो गया, लेकिन मिट्टी का एक कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। भले वो खजाने का मालिक है, लेकिन उनमें से एक रत्न का टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन जब हम अचाह होकर के, ममता रहित होकर के, निर्मम होकर के, कामना रहित होकर के, निष्काम होकर के जब सेवा कार्यों में लग जाते हैं त्याग भाव के साथ, तो हम जो प्राप्त करते हैं उसको हम साथ ले जा सकते हैं। तो असली विजय कौन सी हुई? जो लड़के भी हासिल करके यही छोड़ जाए वो असली जीत है, या त्याग के माध्यम से हासिल करके साथ ले जाए वो असली जीत है, साथ ले जाने वाली। तो बड़ा सूरमा कौन हुआ, बड़ा वीर कौन हुआ? जो त्यागी है, जिसने जीवन में त्याग करना सीख लिया। इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, मोह का त्याग, मैं और मेरे पने का त्याग, ये सब त्याग जिसके जीवन में आ गया, वो तो पूरी दुनिया को जीत चुका है, वो तो सारे संसार को जीत ही चुका है। और जो जीत गया वही जीता है। जिसने जीवन में विजय हासिल नहीं की वो जिंदा आदमी जिंदा है ही नहीं।
इन सब चीजों पर, संसार की कामनाओं पर, संसार की इच्छाओं पर, हमारी बेलगाम महत्वाकांक्षाओं पर, जिससे हासिल क्या होगा, मिलेगा क्या? एक राजा जिसके पास 5 गांव होते हैं वो भी रोटी खाता है। एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो भी भोजन ही करता है। आपके गांव का सरपंच भी भोजन करके जीवन बिताता है। देश का प्रधानमंत्री भी भोजन ही तो कर रहा है। ऐसा नहीं कि सरपंच रोटी खा रहा है और प्रधानमंत्री सोने चांदी की मोहरें खा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो भौतिक चीजें इकट्ठी करके उससे क्या मिलेगा? घर बड़ा बना लिया, वाहन बड़ा प्राप्त कर लिया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, बैंक का बैलेंस बड़ा हो गया, उससे क्या मिलेगा बताइए? तो फिर जो मिला है उसका उपयोग करना ही त्याग है। त्याग का मतलब फेंकना नहीं। सबसे बड़ी जो गड़बड़ है आजकल, जो हम लोगों के समझ में जो एक बड़ी गड़बड़ है, उसका मतलब है त्याग का अर्थ छोड़ना, त्याग का अर्थ हटा देना। नहीं, त्याग का अर्थ वो कभी नहीं है। त्याग का वास्तविक अर्थ है सदुपयोग करना। त्याग का असली अर्थ क्या है? जो कुछ हमें मिला है और जितना कुछ हमें मिला है उस सब का सदुपयोग कर। तो हमें मिला क्या है? सबसे पहले तो मनुष्य शरीर मिला है, यह है नहीं अपना। ये बात हमको रोज अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो मिला है वो अपना नहीं है। अपना अपने को कैसे मिलेगा? कोई अपनी ही चीज है, वो अपने को कैसे मिल सकती है? वो तो अपनी ही है। जो अपनी नहीं है वही हमें मिलेगी, ये तय है। तो ये शरीर भी हमें मिला हुआ है क्योंकि हमारा अपना नहीं है, पंचभूतों का है, प्रकृति ने दिया। संसार नहीं हमें ये शरीर प्रदान किया है। संसार में रह के ही बढ़ा है, संसार में रह के ही पला है, इस पर अपना क्या अधिकार? तो क्या शरीर त्याग दें? सदुपयोग करें। क्या करना है? मिला हुआ है तो त्याग का अर्थ इसको खत्म करना नहीं है, त्याग का अर्थ इसका नष्ट करना नहीं है। यहां त्याग का अर्थ इसका सदुपयोग करना है। तो सबसे पहले तो क्या सदुपयोग करना है? ये सेवा लायक बना रहे, इसके लिए इसको ठीक रखो, उचित मात्रा में इसको भोजन दो, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। रोगी हो जाए तो आरोग्य प्रदान करने के लिए औषधि दो, पर ऐसा ही नहीं उसी में लग जाओ। और जहां जहां ये काम आ सके इसको काम लो। राष्ट्र की सेवा में, परिवार की सेवा में, पड़ोसी की सेवा में, गौ की सेवा में, सत्संग की सेवा में, अध्यात्म की सेवा में इस शरीर का उपयोग करो। साथ आएगा नहीं, साथ आएगा नहीं। और अगर आपने इसको काम न लिया तो ये खराब और हो जाएगा। शरीर का उपयोग नहीं किया तो ये खराब और हो जाएगा, इसमें स्वरोग और पैदा होंगे, आलसी हो जाएगा और खाली बैठा बैठा शैतानी सूझेगी, इसको उल्टे सुल्टे काम सूझेंगे, जिससे कुल भी कलंकित होगा और मन भी कलंकित होगा। और जिसका मन कलंकित है, जिसके मन में मैल है, उसको तो भाई मोहन कभी मिलता नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहां बैठते हैं? जिसका मन पवित्र हो। तो खाली बैठा आदमी का मन पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है और वो शैतानी करेगा। और शैतानी जब करेगा तो मन कुलसित होगा ही होगा। इसलिए प्राप्त शरीर, ये पहले तो हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो खोड़ी है, वस्त्र मात्र है, आवरण मात्र है, उपाधि मात्र है। मैं तो जीव हूं, या जीवात्मा हूं या आत्मा हूं। तीन में से कोई एक स्थिति मेरी हो सकती है, जीव स्थिति, जीवात्मा स्थिति या आत्मा स्थिति। उन तीनों में से कोई एक हूं। शरीर तो मैं हूं नहीं, ये शरीर मुझे मात्र प्राप्त हुआ, तो इसको समाज की सेवा में लगा दे।
इसको देश की सेवा में लगा दूं, इसको धर्म की सेवा में लगा दूं, इसको मानवता की सेवा में लगा दूं। कोई बुरे रास्ते पे जा रहा है तो उसको सुधारने में लगा दूं, कोई दुखी है तो उसका दुख कम करने में लगा दूं, पेड़ पौधे लगाने में लगा दूं, गांव की सफाई करने में लगा दूं, बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाने में लगा दूं, कोई गाय माता को कष्ट दे रहा तो उसको रोकने में लगा दूं। पर लगाए रखना पड़ेगा, इसको लगाए रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्त वस्तु का उपयोग नहीं करना भी पाप है। जो हमें मिला और हम उसको रख दे तो वो पाप है। चाहे वो रुपया है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो सामर्थ्य है, जो कुछ भी हमें मिला है, चाहे शरीर मिला, सामर्थ्य मिला या वस्तु मिली, पदार्थ मिला, उन सब को अगर प्राप्त हुआ और फिर भी हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम पापी हैं। इसलिए उनका उपयोग करना चाहिए, हम संग्रह नहीं कर सकते, हमें उसका उपयोग करना पड़ेगा। भगवान ने इसीलिए जो ज्यादा उपयोग की वस्तुएं हैं उनको जल्दी खराब करता है कि बचाओ मत, पड़े मत रखो। बोलो, दूध ज्यादा जरूरत की वस्तु है कि नहीं? जो शरीर को शुद्ध करता है, स्वस्थ रखता है, तो उसका अगर उपयोग नहीं करो तो खराब हो जाता है कि नहीं? अन्न का भी उपयोग नहीं करो तो 6-12 महीने में खराब हो जाता है। ये सब जिस प्रकार उपयोग करने हैं, वैसे ही शरीर का भी सदुपयोग करना है, धन का भी सदुपयोग करना है। आपके घर में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लाखों रुपए पड़े हैं, और पड़ोसी का बच्चा धन के अभाव में मर गया, बीमार होके, या धन के अभाव में अनपढ़ रह गया, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया और गलत रास्ते पर चला गया। देखो, बात तो बहुत दूर से जुड़ी हुई है, लेकिन जुड़ी हुई है। हमारे पास रुपया पड़ा था 1 लाख, पड़ोसी आया कि भाई 10,000 रुपए उधार दे दो, मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, बाहर भेज रहा हूं। आपने कहा नहीं है, वो बच्चे को नहीं भेज पाया। अब वो बच्चा गांव में घूमते घूमते बदमाशों की संगत कर ली, नशा पता करने लगा, और एक दिन वो दुष्ट बन गया, लोगों को मारने पीटने लगा, चोरियां करने लगा। उसके पाप का कुछ अंश हमें भी भोगना पड़ेगा। कनेक्शन दूर का है, पर है। उसके पाप का अंश हमें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको शिक्षित करने के लिए हमारे धन का जो सदुपयोग होना था, हमने उस धन को पड़ा रखा, उपयोग नहीं होने दिया, और उसके कारण वो बदमाश हो गया, अपराधी हो गया, अपराध कर रहा है। तो हमारे पास प्राप्त वस्तु, प्राप्त योग्यता, अगर हम 2 भगवान के भजन जानते हैं, जिसको सुनकर के 5 लोग सुधर सकते हैं, वो जानते हैं, और फिर भी वो भजन नहीं बोले, ये भी अपराध है, क्योंकि हमने उसका उपयोग नहीं किया। ये योग्यता है। भजन जानते और भजन गाना क्या है? ये योग्यता है। तो इस योग्यता का उपयोग करना चाहिए था। प्राप्त वस्तु, प्राप्त योग्यता, प्राप्त सामर्थ्य और प्राप्त शरीर, इन सब का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही आगे जाकर के निष्काम कर्मयोगी बन सकता है। और निष्काम कर्मयोगी ही, यहां पर काशीराज की बात करें तो काशीराज को जो वीर्यवान कहा, वो निष्काम कर्मयोगी के कारण ही कहा। उनका अपनी क्या कामना थी? काशीराज की यहां महाभारत के युद्ध में अपनी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं थी। निष्काम भाव से वो युद्ध करने आए, इसलिए यहां पर उनको शूरवीर कहा है। और कहने वाला भी कौन? विरोधी व्यक्ति, जो सामने वाले के खेमे में है, वो कह रहा है तो बात और मजबूत हो जाती है। ये भैया से मेरा संबंध है, ये भैया मेरे से स्नेह रखते हैं, या मेरे चेले हैं, या मेरे भाई हैं, और मैं इनके बारे में कहूं कि ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है। जो अपना कोई संबंधी है, अपना कोई प्रेमी है, उसके लिए अच्छा बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारा विरोधी है, जो हमें मारने पे तुला है, जो हमें कष्ट दे रहा है, उसके मुंह से अगर प्रशंसा निकल जाए तो इसका मतलब बात तो महत्वपूर्ण है। तो यहां पर काशीराज को वीर्यवान कहने के पीछे मुख्य कारण उनका निष्काम भाव है। क्योंकि युद्ध हार गए तो भी काशीराज को कोई मिलने वाला कुछ नहीं, और पांडव युद्ध जीत गए तो भी काशीराज को कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन
कोई कामना नहीं है, सिर्फ कामना यह है कि ये युद्ध धर्म युद्ध है। इस युद्ध के होने से अपराधियों का नाश होगा और धर्मात्मा लोगों को पुष्टि मिलेगी, और जब धर्म बढ़ेगा तो सारी दुनिया में अर्थ भी बढ़ेगा, लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी, और अंत में अधिकाधिक लोगों की मुक्ति हो जाएगी। अधिकाधिक लोगों की मुक्ति हो जाएगी। हेतु जब मुक्ति होता है, उद्देश्य जब मुक्ति होता है, तो उसमें फिर प्रकृति भी हमारा साथ देने लगती है, माया भी हमारे अनुकूल होने लगती है। हमारा लक्ष्य अगर दृढ़ है कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा को पाना है, मुझे इसी जन्म में भगवान चाहिए, तो उसके लिए निष्काम कर्म योग, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, और सबसे बड़ी बात बिना जताए बिना बताए। मैंने अगर किसी की सेवा की, मैं उसकी चर्चा न करूं, मैंने किसी की सेवा की, मैं किसी को बताऊं नहीं, जताऊं नहीं, और ये भाव भी ना रहे कि मैंने किसी पर एहसान किया है। उन सेवा कार्यों में अगर व्यवधान भी आ जाए तो मैं क्रोध न करूं। अगर मैं कोई सेवा का कार्य कर रहा हूं, बात को थोड़ी गहराई से समझना, अगर मैं कोई सेवा कार्य कर रहा हूं, मान लो कुछ भी नहीं और भादो आ रहा है थोड़े दिन बाद, और मैंने रामदेव जी का भंडारा लगा दिया, उस भंडारे में कोई भी अव्यवस्था होने पर मैं भयंकर क्रुद्ध हूं, बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, इसका अर्थ भी उस सेवा में कहीं कुछ कामना थी, थोड़ी बहुत ही सही, अंश मात्र भी सही, उसके पीछे कोई न कोई कामना छुपी हुई है, क्योंकि काम ही क्रोध को जन्म देता है। अगर वो निष्काम सेवा होती तो क्रोध आता ही नहीं, निष्काम सेवा होती तो क्रोध नहीं आता। कहीं न कहीं सेवा में जब कामना हो तो वह कामना क्रोध को जन्म देती है। क्रोध शोक को जन्म देता है। इसको जन्म देता है शोक को, और शोक हमें ज्ञान से विमुख करता है, और अज्ञानी बंधन में पड़ता है। इसलिए हम थोड़ी बहुत भी कामना रखेंगे, थोड़ी बहुत भी इच्छा रखेंगे सेवा कार्यों में, कि कुछ नहीं तो अंत में भंडारा बड़ा करे, नाम हो जाए, अगले साल चुनाव लड़े और सरपंच बन जाए, ये भी तो कामना ही है। कई लोग इसी में भंडारा लगाते भी हैं, क्यों लगाते हैं? कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जहां खूब कथाएं होती है, वहां पता करो कथा कौन करा रहा है, कि फलाने नेताजी करा रहे, वो नेताजी करा रहे। क्यों करा रहे? क्योंकि चुनाव आने वाले, और वो उसी समय कराते हैं। 5 साल तक तो सब कथाएं बंद रहती है, लेकिन जैसे चुनाव आते हैं और वो नेताजी कथा करवाते। क्या कथा करना धर्म का काम नहीं है तो धर्म का काम, लेकिन उद्देश्य सकाम है। इसलिए जहां कामना आएगी वहां उसकी अपूर्ति हुई तो क्रोध आएगा। कामना की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कामना जब पैदा होगी और उस कामना की पूर्ति नहीं हुई, वो अपूर्ति रह गई, तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा मतलब शोक पैदा हो गई, अथवा ये कह दो कि शोक आएगा तो भी क्रोध पैदा हो गई। क्रोध हमारा सबसे नजदीकी दुश्मन है। हम पूरा दिन भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करें, पूरा दिन ईश्वर का चिंतन करें, कर्म योग का आश्रय लें, और शाम को थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया तो समझ लीजिए कि उस समय हमने जो कुछ किया, उस दिन हमने जो कुछ किया वो सब समाप्त हो गया, क्योंकि क्रोध की अग्नि में जल करके नष्ट हो गया। और हमने किया किसके लिए? स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भी कामना है। इसका एक हेतु कि मैं जो हूं मैं उसी में मिल जाऊं, मैं जो हूं मैं अपने वास्तविकता में विलीन हो जाऊं, मैं जो हूं वो सत्य को पहचान करके सत्य के साथ एकाकार हो जाऊं। यह जो भावना है यह हमारा मूल लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक कामना, क्रोध, स्पृहा, शोक इत्यादि है। राग और द्वेष भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
और ये सारे मिल करके फिर हमारे लिए एक नई व्यवस्था करते हैं। अगर हमने पुण्य अधिक किए तो ये हमें वैकुंठ तो जाने नहीं देंगे, स्वर्ग की तरफ मोड़ देंगे। पाप अधिक हुए तो नरक की तरफ मोड़ देंगे। और दोनों ही भोग भोग करके, चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, लेकिन दोनों भोग भोग करके वापस हमको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। स्वर्ग भोगने से सुख की अनुभूति हो सकती है और नरक भोगने से दुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन स्वर्ग का भोग हमें नए कर्म बंधनों में बांधने के लिए प्रेरित कर सकता है। नरक के भोग से हो सकता है आगे जाकर के बंधन कुछ कट जाए, लेकिन स्वर्ग का भोग ही हमें असल में बांधने का ही काम करता है। और जब हम स्वर्ग या नरक का भोग भोग करके पुनः मानव तन ग्रहण करेंगे तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के प्रभाव से कह ले या पूर्व जन्म की प्रेरणा के प्रभाव से कह ले, हम फिर उच्चतम कार्य करने की इच्छा खो देंगे। आज भी कई लोग देखिए, मानव जीवन तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन उस मिले हुए मानव जीवन में सेवा भाव से कार्य करने वाले लोगों की संख्या आज भी शून्य प्राय है। मतलब 100 में से 2 कोई गिनती में गिनती नहीं कहलाती है। असल सेवा की जगह और सामान्य कर्तव्यों का भी त्याग किया जा रहा है। जो एकदम सामान्य कर्तव्य है, अति सामान्य कर्तव्य है, उन अति सामान्य कर्तव्य का भी त्याग हो रहा है। माता पिता की सेवा करने में बाल गोपालों को परेशानी होने लगी है, क्योंकि ये तो सामान्य कर्तव्य है। विशेष कर्तव्य तो जब हम अध्यात्म की अगली सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो इनके शरीर के पिता और इनके शरीर के पिता में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर किसका बना हुआ है? पंचभूतों का। पिताजी का शरीर किसका बना हुआ है? काका जी का शरीर किसका बना हुआ है? पड़ोसी का शरीर किसका बना हुआ है? सब कुछ पंचभूतों का बना है। तो क्या फर्क है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। जब हम संबंध जोड़ ले तो कोई फर्क ही नहीं है। तो बोलो, पिताजी की जितनी सेवा करो उतनी पड़ोसी की करनी चाहिए कि नहीं? पर करते नहीं है, करते नहीं है। तो अध्यात्म जगत में सेवा का स्वरूप विराट है। जितनी सेवा पिताजी की हो उतनी ही पड़ोसी की होनी चाहिए। आप कहोगे कि पड़ोसी से तो हमारा ऐसा कोई सीधा संबंध तो है ही नहीं। तो अच्छा, एक बात बताओ, 2 आदमी है, एक दिल्ली का और एक कलकत्ता का, और दोनों की सगाई एक घर में हुई, और दोनों ने एक घर की कन्या से 2 बेटियां थी, दोनों से विवाह एक एक ने कर लिया, अपने अपने घर ले गए। उन बेटियों में तो संबंध है कि एक पिता की संतान है, लेकिन जो ले गए उनमें आपस में क्या संबंध? असल में देखो तो कोई संबंध नहीं। भाई, सेठ जी 50 किलो गुड़ लाए, सेठ जी 50 किलो गुड़ लाए, उनमें से 25 किलो इन्होंने खरीदा और 25 किलो इन्होंने खरीदा, इनमें क्या संबंध है? तो एक पिता की 2 बेटियां थी, एक जना ले गया, दूसरे जो ले गया, लेकिन उस काल्पनिक संबंध को कितना गहरा बना लिया जाता है। और फिर साधु भाई कहते हैं, एक दूसरे को नहीं कहते हैं, ये तो हमारा साधु भाई है, वो भाई हो गया कि नहीं हो गया? और कई बार तो देखने में आता है कि सगा भाई का काम करे ना करे, साधु भाई का काम ज्यादा करता है कि नहीं करता है? और आपके अजमेर में तो कहावत भी बन गई कि सगा में साधु भोजन में लाडू, कहते कि नहीं कहते हैं? अरे भाई, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन आपने सिर्फ एक घर की 2 कन्याओं से विवाह करके एक नया संबंध गढ़ लिया। तो हमारे यहाँ तो परमात्मा ने सबको बनाया है, और परमात्मा की सृष्टि से हम बने। ये पंचभूत भी परमात्मा से बाहर नहीं है। हमें जो बनाया भगवान ने अपने में से ही बनाया है, तो हम भगवान के, इसलिए सब कुछ हमारा अपना है। तो सेवा में भी किसी प्रकार का भेद रखने का विषय फिर प्रकट होता नहीं। तो बिना किसी भेद के जो सेवा की जाती है वो निष्काम सेवा होती है, भेद रहित होके। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सब बैठे हो और मैं बुखार की दवाई लाया वो सबको बांट दूं। फिर कोई कहे सबको क्यों दे रहे हो? तो भाई इसलिए दे रहा हूं कि भेद नहीं रहे। अरे भाई, सदुपयोग, बुखार आ रहा है उसको दी जाए, जिसको बुखार आ ही नहीं रहा है उसको देना सेवा नहीं है। भूखे को भोजन कराना सेवा है, ढापे हुए के साथ पोटली बांध करके देना सेवा नहीं है। समझ रहे ना भगवान? जहां वास्तव में आवश्यकता है वहां हम कुछ करें, वही असल में सेवा है। और
ये सेवा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो वीर्यवान है, जो पराक्रमी है, जो सूरमा है। बाकी सेवा कार्य होता नहीं है। बाकी तो घर का काम करो और घर में बैठे रहो और फिर बैठे ही रहो, क्योंकि वह बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए समय पर घर के काम का कर्तव्य है उसका भी पालन करिए, लेकिन अपने जीवन को निष्काम भाव से, ममता रहित होकर के, निर्मम होकर के और भेद रहित होकर के, अभेद भाव से हम सबके साथ सेवा भरा व्यवहार करेंगे। उस व्यवहार का फल अंतोगतवा परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी, जिसका नाम महापुरुषों ने मुक्ति कहा है। तो हम सब मुक्ति मार्ग पर बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। आज का समय पूरा हुआ, इसलिए वार्ता को पूरी करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।